इस सेवा को लेने के लिए या फिर इस कथा को बोलने के लिए, इष्ट स्तुति, आज की जो टॉपिक है इष्ट स्तुति है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है और ना मैं श्री राधा वल्लभी हूँ। मैं इस श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित नहीं हूँ। तो आज तक मैंने सिर्फ वही आप लोगों को पढ़ाया, वही आप लोगों को सिखाया। श्रीमद् भागवतम हुआ, भगवत गीता हुआ या फिर भक्तमाल हुआ, यही सब मैंने आपको पढ़ाया सिखाया। जो मुझे पहले से ही नॉलेज था उसके बारे में, मेरा काफी एक्सपीरियंस था, बहुत सालों से मैं करते आ रही थी। परंतु आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, इसके बारे में मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं इसके बारे में पहले जानती थी, पहले सुनी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इस संप्रदाय की नहीं हूँ, मैं अलग संप्रदाय की हूँ। तो इसी वजह से मैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु से आशीर्वाद लेके, श्री राधा रानी से आशीर्वाद लेके आप सबको इष्ट स्तुति का मतलब समझाने की प्रयास करूंगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो हरिवंश महाप्रभु मुझे क्षमा करे और मुझे काइंडली आप सब लोग भी कोऑपरेट करिएगा। अगर कुछ त्रुटि होती है तो काइंडली क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना, लिखना कुछ है तो लिख देना, मैं अपना पूर्ण प्रयास करूंगी आप सबको इष्ट स्तुति का मतलब समझाने की। श्री हरिवंश रोहन सखी सखीजू, कोई बात नहीं, क्या लिखे, कोई नहीं, संप्रदाय कोई भी हो, श्री जी के सखियां। बिल्कुल सही बोला आपने सखी, बिल्कुल सही बोला। तो श्री राधे, जय जय श्री हित हरिवंश। तो ये जो इष्ट स्तुति है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इष्ट स्तुति होता क्या है। इष्ट स्तुति मतलब इष्ट शब्द के साथ एक और शब्द बहुत सेम सेम लगता है, इश्क। इष्ट स्तुति और इश्क स्तुति, ये दोनों, अगर आपको इष्ट स्तुति को सिंप्लीफाई में पढ़ना चाहे, समझना चाहे, इसका एक बहुत सिंपली आपको मतलब समझ आ जाएगा। इश्क, इश्क मतलब क्या होता है? प्रेम, शुद्ध प्रेम। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के द्वारा जो स्तुति दिया गया है श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में, वो है इष्ट स्तुति, जिसमें कि भर भर के इश्क है, प्रेम है। इनके लिए है, श्री जी के लिए है। राधा वल्लभ संप्रदाय में कौन सबसे सुप्रीम में है? हमारे श्री जी। धाम कौन सा सबसे सुप्रीम है? निकुंज। तो ये जो इष्ट स्तुति है, इसमें श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने बहुत विस्तार से और सरल शब्दों में एक भक्ति की व्याकुलता, श्री राधा कृष्ण की लीला और बहुत सारे भाव को मिलाकर हम सबको दिया है, जो कि हर संध्या राधा वल्लभ मंदिर में और आप सभी उनका पाठ करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी कभी ना कभी इष्ट स्तुति को सुने होंगे, पाठ भी किए होंगे और थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे होंगे। चले हम आरंभ करते हैं इष्ट स्तुति। मैं इतना भी पहले बता देती हूँ, मुझे पूर्ण इष्ट स्तुति याद भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है, ये मेरा सबसे पहला, मैं खुद पढ़ रही हूँ इष्ट स्तुति को, ये मेरा सबसे पहला क्लास है इष्ट स्तुति को लेकर। तो मैं जो शब्द है उस शब्द को देखकर आपको मतलब समझाऊंगी, ठीक है। वो मैं पढ़ूंगी, जो भी है चंद्र मिटे जो भी है वो सब कुछ मैं देखकर आपको बताऊंगी उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पद में आता है, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। क्या मतलब है इसका? चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। सिंपल शब्द में अगर हम इसको समझें, चंद्रमा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, चंद्रमा किस चीज के कारक है? किसी को पता होगा तो वो चैट में लिख सकते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। एक और शब्द यहां पर आया है, चंद्र मिटे दिन कर मिटे। दिनकर शब्द का अर्थ क्या है? दिनकर मतलब सूर्यदेव। सूर्यदेव के प्रतिशब्द क्या है? पर्यायवाची।
किसी को अगर व्याकरण आता हो अच्छे से, हिंदी व्याकरण, तो पर्यायवाची है दिनकर। और सूर्यदेव किस चीज के प्रतीक है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू शास्त्र? किसी को पता है? सूर्यदेव बुद्धि के कारक हैं। तो यहां पे बताया गया है चंद्र मिटे दिन कर मिटे, चाहे चंद्र भी मिट जाए, मन भी मिट जाए, सूर्य भी मिट जाए, बुद्धि भी मिट जाए, मिटे त्रिगुण विस्तार। तीन गुण हमारा क्या है? सत्व, रज, तम गुण। सबके पास तीन गुण होते हैं। हर एक इंसान के पास तीन गुण होते हैं। तीन गुण में क्या आता है? सत्व, रज, तम। सत्व गुण का क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? आप में सात्विकता हो, आपका खान पान सात्विक हो, जैसे कि नॉन वेज, प्याज, लहसुन ये सब आप नहीं खाते हो, आपका कर्म शुद्ध हो, आप अपनी वाणी से, अपने कर्म से या फिर किसी भी छोटे मोटे हरकतों से भी किसी को चोट नहीं पहुंचाते हो, आप हमेशा सत्कर्म में बिलीव रखते हो और करते हो, ये है सतगुण, सत्व गुण। उसके बाद रजोगुण। रजोगुण क्या होता है? रजस मतलब आप कर्म भी करते हो और फल को भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। आप कर्म करते हो क्योंकि आपको फल चाहिए, न्यूट्रल बना देता है, राजसिक जीवन स्टाइल जो कहते हैं, मतलब आपको राजकीय, रजो से क्या है? राजकीय शैली, जिसको राजा बनना बहुत पसंद है, जिसको हाई फाई में रहना बहुत पसंद है, जिसको तामसिक मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूं, जैसे कि बहुत ज्यादा मिर्चा, तीखा, चटपटा ऐसा खाना पसंद है, और उसके बाद बहुत ज्यादा घूमना फिरना, बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करना, पॉप जाना, दिन में 100 मूवियां देखना, मतलब अलग अलग, मतलब एंजॉय करना, और उसके साथ कर्म भी करना, पैसा भी कमाना, बहुत मतलब 24 घंटा आपके पास है, 14 घंटा ड्यूटी करके आपको पैसा कमाना है, महीने के 5 लाख। बहुत ज्यादा जो कर्म में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं वो लोग आ जाते हैं रजोगुण में, रजोगुणी होते हैं वो, पर वो बुरे नहीं होते हैं। कर्म करना और उसके फल को आशा करना ठीक है, उच्च स्थिति तो नहीं है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, परंतु वो बुरी स्थिति भी नहीं है। आजकल तो सभी वही करते हैं। और उसके बाद आ जाती है तमोगुण। तमोगुण आती है जो हर प्रकार की बुराई जिसमें है वो है तमोगुण। बहुत ज्यादा आलसी, बहुत ज्यादा मतलब मेला, साफ सफाई जो बिल्कुल नहीं पसंद करता है, जो बाथरूम में 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा बैठता है, जो दिन के 2-3 बजे उठता है और रात के 4-5 बजे सोता है, जब हम उठे उस वक्त वो व्यक्ति सोता है, और उसको देखकर भी आपको एक अच्छा फीलिंग्स नहीं आएगा। मतलब क्या बोले, जो तमोगुणी होते हैं वो लोग इतने मेले होते हैं कि आप उनको देखकर ही समझ जाओगे कि ये तमोगुणी है। और कर्म तो छोड़ो, कर्म तो छोड़ो, वो इंसान जो तमोगुणी होता है उसको हाथ धोने के लिए जाने के लिए भी उसको मेहनत लग जाती होगी, अपने लिए कुछ करना, अपना कपड़ा धो देना भी उसको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत काम कर लिया मैंने। इतना ज्यादा आलसी इंसान अगर आपको दिख जाए दुनिया में तो आप समझ लेना वो तो तमोगुण के वशीभूत ही है। तो 3 गुण आपने क्या जाना? सत्व, रज, तम, 3 गुण। तो पूरा लाइन क्या है? चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, मन बुद्धि के साथ मेरे 3 गुण की सारी भावना मिट जाए, मिट जाए। उसके बाद दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मन से, वचन से, कर्म से, मेरे मन से श्री राधा रानी का नाम, श्री हित हरिवंश महाप्रभु का नाम, उनकी भक्ति कभी ना मिटे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से ये भक्ति ना मिटे। भक्ति मतलब एक और चीज मैं बता रही हूं, हायर लेवल ऑफ लव इक्वल टू भक्ति एंड हायर लेवल ऑफ भक्ति इक्वल टू लव। हमेशा याद रखना, भक्ति और प्रेम परस्पर परिपूरक होते हैं। मतलब अगर मैं आपको उदाहरण भी दूं, तो अगर आप किसी की बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, जैसे कि आप लोग पहले पहले जब भगवान श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की भक्ति कर रहे थे, तो वो ओनली भक्ति था, उस वक्त वो प्रेम की स्थिति में नहीं पहुंचा था, है ना। मुझे तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी स्थिति नहीं पता है, कौन कितने पुराने हैं कितने न्यू हैं मुझे नहीं पता है, परंतु ये सबके साथ होता है। जब हम पहले पहले मंदिर जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, माला करते हैं, तो उस वक्त बस श्रद्धा से आरंभ होता है, शरणागति, भक्ति, ये सब स्टार्ट होता है। परंतु जब भक्ति बढ़ जाता है तो वो हो जाता है प्रेम। उस वक्त हमें फर्क पड़ने लगता है, अरे अपने राधा वल्लभ को कोई अच्छा सा वस्त्र दे दूं, मेरा तो कोई औकात नहीं है कि मैं उनको कुछ दूं, परंतु फिर भी उनको ही समर्पित कर दूं। अरे मेरे प्रभु आज कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरी श्री जी आज इतनी सुंदर लहंगा पहनी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। जब आप भगवान को कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करो, सबको दिखाकर नहीं, सबको दिखाने की बात मैं कर ही नहीं रही, यहाँ पे जो इष्ट स्तुति है ये ढोंग से बहुत दूर है, बहुत दूर। अच्छा, आपने ऐसे लोग देखा है जिन लोगों को भक्ति का भाव ही नहीं समझ में आता है, जो लोग घर में पूरा दिन सोते हैं और अपना काम करते हैं, बट रेलवे स्टेशन आ गया, लोगों को दिख गया, माला सडनली पकड़ लेते हैं, माला दिखाने के लिए कि अरे मैं तो बड़ा भक्त हूं। आपने देखा है लड्डू गोपाल को बाहर चप्पल पहनकर लेकर, ये सारी चीज, मतलब भक्ति वो लोग घर में नहीं करते हैं, उनको तब करनी है भक्ति, तो नहीं ढोंग करनी है जब सब लोग देख रहे होंगे और उनको सराहना, तो भक्ति नहीं होती है, उसी को तो ढोंग बोला जाता है। हर संप्रदाय में यही चीज बोला, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। देखो, हाँ इसमें एक और ट्विस्ट आ जाती है, अगर आप घर में भक्ति कर रहे हो, आप अपना, जैसे कि हर संप्रदाय का अपना अपना एक नियम होता है, मेरे संप्रदाय में 16 माला का नियम है, राधा वल्लभ संप्रदाय में 11 माला का नियम है, कुछ और नियम भी है, अलग अलग भागवतम, गीता, सब कुछ नियम होता है। अगर आप वो रोज कर रहे हो, अगर आप वो रोज कर रहे हो, अपने घर में भी कर रहे हो, वो आपका रोज का नियम है। एक नियम होता है ना कि मुझे पता है, मेरा खुद का मैं बोल रहा हूँ, मैं भी जब अपने ऑफिस जाती हूँ, आप सबको याद होगा या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु मैं अपना जो नित्य नियम है उसका मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट करके जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है प्रोसेस, तो मैं मैक्सिमम एटलीस्ट 70% में कंप्लीट करके जाती हूँ। तो इसका मतलब क्या, जब मैं कंप्लीट करती हूँ तो जो 30% बचा वो ऑफिस से आने के बाद मैं उसको कंप्लीट कर पाऊं। और अगर बीच में समय मिला, बीच में सबको दिखा के नहीं, तो ठीक है नाम ले लो, कुछ नहीं है, परंतु ऐसे लोगों से आप सदा बच कर रहिए। घर में जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग सत्संग नहीं करते हैं, जिनका आपको पता है, ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानोगे, अगर क्लोज है तो यूट्यूब हिस्ट्री देख लिया करो, पहचाना। व्हाट्सएप मत देखो, व्हाट्सएप तो छोड़ो, यूट्यूब की हिस्ट्री देख लिया करो, पता चल जाएगा कि भक्त है या ढोंग कर रहा है। मेरा यूट्यूब हिस्ट्री अगर कोई देखेगा तो सिर्फ भक्ति 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 भक्ति, भजन, कथा, यही सब मिलेगा किसी को भी, या फिर कोई भी भक्त जो होगा आइदर, या फिर मेरा कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ काम कर ले, ऐसा कुछ मिलेगा। तो जो भक्त होगा ना, उसके हर कर्म में, उसके हर चीज में, उसके हर वाणी में भगवान गवाही देते हैं कि अरे हाँ ये मेरा ही भक्त है। भक्तों की वाणी में कितनी शुद्धता होती है बताओ। आप अगर किसी के साथ 2 मिनट बात कर लो ना, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला भक्त है या फिर ढोंग ही किया जा रहा है। देखो, ये जो प्रेम की गली जो होती है ना, वो बहुत छोटी होती है, मतलब इतना छोटी कि उसमें एक साथ
है ना, वृंदावन का एक भाव भी है, प्रेम गली अति सांकरे, जिसमें दो नहीं जा सकते। दो मतलब क्या? भक्ति और उसके साथ क्या? आपके सांसारिक जीवन एक साथ नहीं जा सकते। इसीलिए आपको एक को चूज करना पड़ेगा। अभी अभी आप सबका ये प्रश्न आएगा कि सखीजू, आप तो सांसारिक जीवन में हो, फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? एग्जैक्टली आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? अभी हम सब लोग सांसारिक जीवन में हैं, परंतु भक्ति के साथ अपने का पढ़ाई, अपने घर परिवार, अपने ऑफिस का काम सब कुछ मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आगे जाकर श्री राधा वल्लभ को, श्री राधा रानी को ये जवाब देना है कि तुम्हारे भक्ति करते करते मैंने अपने कर्तव्यों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, और वही कर्तव्य जो कर्तव्य तुमने हमें दिया है। इसी वजह से तो श्रीमद् भागवत गीता में गृहस्थ जीवन को सबसे ऊपर का दर्जा मिला है, ऊंचा दर्जा मिला है। उस भक्त को सबसे उत्तम भक्त कहा जाता है जो संसार में रहकर अपना काम करते हुए भगवान का नाम लेता है।